बहुत लोगों की जिंदगियां लगभग खत्म सी हो रही हैं। एग्जाम में 80% कट ऑफ का जाना यह दर्शाता है कि आपको पेपर लेना ही नहीं आता। 18 तारीख वाले मेंस में बच्चों के 200 नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन ना होना क्या साबित करता है कि एग्जाम निकाल के रख दो पेपर के अंदर तब मेरा सिलेक्शन होगा। कल जब से 18 का रिजल्ट आया है 19 का 2019 एग्जाम में 18 तारीख वाले बच्चे इस तरीके के मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं सुसाइड कर रहा हूं, मुझे बचा लो। रात के 3 बजे तक मैं 25 बच्चों से बात करके कन्विंस कर रहा हूं कि इंतजार करो, कुछ करेंगे। हम सरकार को इसलिए लेकर आए थे कि ये सरकार पहले वाली सरकार से भी बेहतर काम करेगी और हमें रोजगार देगी, बट इस सरकार ने तो सारे रोजगार खत्म कर दिए। महंगाई चौथे अपना काम अच्छे से करना चाहिए। उसकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारापन की वजह से आज टीचर्स को और स्टूडेंट्स को डिजिटल स्ट्राइक करना पड़ रहा है। ये एसएससी अपने आप को गजनी समझती है। मतलब जिस तरह गजनी में उसको अपना चीज भूल जाता था कुछ देर बाद, एसएससी को भी वैसे ही होता है। एप्लीकेशन फॉर्म डाल देती है, पैसे लेके फॉर्म भरवा ली, फिर भूल गए। ओ माय गॉड, एग्जाम भी लेना है। एग्जाम लेने के बाद तो रिजल्ट में भूल जाती है। 4-4 साल लगता है। 2018 की चीज 2021 आ गया, अब तक फाइनल नहीं हुआ। ये एसएससी ये काम किस चीज को करने के लिए बैठे हैं? इसका नाम ही चेंज करना चाहिए, सुपर स्कैन कमीशन। कभी इसका क्वेश्चन लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मतलब ये लोग एक अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाते। अब बताइए, स्टूडेंट और टीचर को साथ दो समस्या है। टीचर को ये भी देखना है कि भैया हमको पढ़ाना भी है, बाद में एसएससी से लड़ाई भी करना है। स्टूडेंट के सामने समस्या है, भैया हमको दिल लगा के पढ़ाई भी करना है, फिर एक बार धांधली के खिलाफ हम लोग को आवाज उठाना है कि हमारी भैया फेयर एग्जाम होना चाहिए। एसएससी का कोई कायदे का कैलेंडर नहीं। इवन हर एक एग्जाम की बात करें, किसी को ये नहीं पता है कि अगला वैकेंसी कब आएगी, कब फॉर्म निकलेगा। लड़का आराम से, तो कोई पता ही नहीं उसको कब आने वाला है। एक बार हम लोग को चिल्लाना पड़ेगा। इनको एसएससी वालों को शर्म नहीं आती है? तुम लोग को ट्विटर पे तो मेन ट्वीट कराना हम लोग को 25 फरवरी को। ट्रेंड तो उस दिन होगा, अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, लेकिन अभी से ट्वीट पूरा ट्रेंडिंग कर रहा है। अब मोदी जी जरा खुद सोचिए कि अगर ये स्टूडेंट्स को अगर ट्रेंड कराना पड़े मोदी जी रोजगार, तो इसका मतलब गड़बड़ी तो है। थोड़ा सा देखिए ना एक बार। मन की बात कभी हम लोग का भी सुन लीजिए। बड़ा मजबूरी में पढ़ाता आदमी, स्टूडेंट सबको देखते हैं लोग ना, बड़ा अजीब सा लगता है उनको। आपको समझ में नहीं आता, रेडियो पे अपनी मन की बात बोलते। स्टूडेंट कहां बोलेगा अपने मन की बात? आप खुद बताइए। आपका अब गवर्नमेंट का कहना है कि हमने प्राइवेट सेक्टर में भी तो रोजगार दिया है। कोई बात नहीं, हम आप ही का आंकड़ा दिखाते हैं। 2017 में प्राइवेट गवर्नमेंट सारा टाइप का मिला के 407 मिलियन रोजगार थे सब। 2017 का बात बता रहे हैं। 18 में वो 407 से घट के 405 हो गए। 19 में वो 400 मिलियन हो गए सब। यानी टोटल रोजगार आप देखिए घट रहा है। 2020 की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जहां बोलेंगे तो गवर्नमेंट तुरंत बोल देगी अरे कोरोना था, कोरोना, इसलिए हमने कोरोना को ही हटा दिया। ये कंसिस्टेंटली देख रहे हैं ना आपको, ये एकदम एक फिक्स ये घटते जा रहा है। यहाँ पर मुद्दा ही नहीं है यहाँ रोजगार के लिए। तो गार्जियन को भी हम कहते हैं कि आप लोग भी मोबाइल निकालिए, ट्वीट कीजिए। अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आज ही डाउनलोड कीजिए ट्विटर, और आज से ही ट्वीट करना चालू कीजिए हैशटैग मोदी रोजगार दो। इसको ट्रेंड कराइए तब तक जब तक कि एसएससी जो है वो नहीं सुन लेती। मोदी जी के जो सलाहकार भी है ना, वो बताइए नहीं करते हैं मोदी जी को। अब मोदी जी को फुर्सत है कि यहाँ कौन सी दिक्कत है एसएससी का क्वेश्चन, ये तो पीएमओ का ऑफिस वालों का ना काम है, वो नहीं पहुंचाता है सब, चाहे उल्टा सीधा पहुंचा। और ना मोदी जी, अगर आप भी एसएससी वालों का हाल जानेंगे ना, तो फिर हम आपको ही बताते, आप भी बहुत हंसेंगे। यहाँ आपको भी नहीं पता है, नहीं पता है तो जानिए। आप ही तो बोलते हैं कि हम देश के सबसे बड़े चौकीदार है, तो आपके सामने ही एसएससी वाला कर रहा है। 2-3 लाख दीजिए, नहीं तो फिर आप ऐसे आंख बंद करके रखेंगे तो पूरी दुनिया देख रही है ट्विटर पे रोजगार मांग रहा है। भाई ये आपकी एसएससी का काम है जिसके लिए बनाया गया। तो गार्जियन को भी कहता है आप लोग भी समझिए, सबको ये ट्वीट करके 25 तारीख से पहले ही इसे 1 नंबर पर ट्रेंड करा के ले जाना है। नहीं चाहिए। अब सब कुछ आपने कहा डिजिटल हो गया, और आप देखिए एसएससी की प्रक्रिया में क्या डिजिटल है। जितने गंदे तरीके से एग्जाम ले रहे हैं, किसी से पूछ लीजिए, रेलवे का एग्जाम हो रहा है 4 महीने 5 महीने से प्री चल रहा है, ये डिजिटलाइजेशन है। अजीब सी बकवास हो रही है। मतलब अगर ये बातें मोदी जी को भी पता चले तो यार हंसेंगे, ये क्या हो रहा है देश के। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक तरफ पीएम मोदी ने नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत का, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है कि मोदी रोजगार दो। और ये ट्रेंड जिन्होंने शुरू किया, हमारे साथ अभिनय सर हैं जो कि एसएससी की कोचिंग कराते हैं छात्रों को, और इन्होंने ट्रेंड शुरू किया है कि मोदी जी रोजगार दो। आखिरकार जब मोदी जी रहे हैं, सभी स्टूडेंट को इसका साथ देना है। 25 फरवरी को सुबह 11 बजे आपने ये जो हैशटैग है ये आपने ट्रेंड करवाना है ट्विटर के ऊपर। और उसके बाद मैं देखूंगा इसके पीछे कहीं फोन, मतलब देखेंगे जो भी है। सिर्फ अभी तो हम यही करा सकते हैं कि सिर्फ ट्रेंड करवा सकते हैं।
ठीक है। और मैं भी अपनी आईडी से यहाँ पर ट्वीट करूंगा, तो वहां पर आप रीट्वीट भी कर सकते हैं उन सारे ट्वीट्स को। और हमारी सारी डिमांड्स हमने एक जगह लिख ली हैं, सारी डिमांड्स हमने एक जगह लिख ली हैं। तो आप एक बार देख लो, इनको समझ लो, आपको पता होना चाहिए कि हम चाह क्या रहे हैं हर एक स्टूडेंट को। एग्जाम कैलेंडर लाइक यूपीएससी, जैसे एसएससी का जो कैलेंडर है, यूपीएससी पहले ही अपना एग्जाम कैलेंडर निकाल देती है, अपनी डेट्स बता देती है, अपनी अप्रोक्स वैकेंसीज बता देती है, ऐसे एग्जाम्स के अंदर वो करती है। तो ऐसा एसएससी भी कर सकती है, मतलब कॉपी ही करना है उनका सिस्टम, ठीक है। देन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर थोड़ा सा फास्ट हो जाए, नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक अगर 1 साल में हो जाए तो थोड़ा सा भला हो जाए ना। एक सीट को एक कैंडिडेट 2-2 साल की सीट नहीं मारेगा। और भाई साहब 3 दिन इन्होंने टीयर 2 का पेपर लिया, तो 300 क्वेश्चन मैथ के सेट करने थे और 600 क्वेश्चन इंग्लिश के सेट करने थे। कितनी बड़ी बात है। 300 क्वेश्चन थोड़ी सेट हो सकते हैं, 300 क्वेश्चन एक लेवल के मिलेंगे आपको, कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए तो वो बेचारे कर नहीं पाए, उनकी गलती नहीं है। 3 दिन 3 पेपर इक्वल लेवल के कौन सेट कर सकता है, मेरे को एक बात बताओ। तो चलो थोड़ा मोटा हमें कमीशन को भी माफ करना पड़ेगा। 3 पेपर यार एक लेवल के सेट करना कितनी मुश्किल बात है। हाँ, उसके कारण इतने सारे स्टूडेंट का करियर बर्बाद हो रहा है, तो चलो वो तो छोटी सी बात है, करियर तो फिर बनते रहेंगे। आदमी तो आती जाती चीजें हैं, पेपर सेट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और हाँ, वेटिंग लिस्ट और रैंक लिस्ट निकले, सिर्फ वेटिंग लिस्ट नहीं, वेटिंग लिस्ट और रैंक लिस्ट निकले जैसे यूपीएससी के अंदर निकलती है। और फेयर प्रोसेस हो, जैसे कि जो मेंस का पेपर है वो सिंगल सीटिंग में हो। और अब ये कोई बात कहने की है क्या कि फेयर प्रोसेस हो? ये कोई कहने की बात है? तो बेसिक सी बात है, फेयर प्रोसेस होना चाहिए। जैसे पेपर लीक वगैरह, चीटिंग वगैरह, ये सिर्फ हम बोल सकते हैं, मेरे ख्याल हमारे बोलने से भी इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ ये काम हो सकते हैं कि भाई मेंस का जो पेपर है वो सिंगल शिफ्ट में हो जाए, एक दिन हो जाए, जिसके कारण एटलीस्ट मेंस के अंदर तो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रकोप है वो भुगतना ना पड़े। प्री में तो भुगतना ही पड़ेगा, इतनी शिफ्ट होंगी, ठीक है। और 18 नवंबर को जो गंदा सा एग्जाम लिया था उसको दोबारा से कंडक्ट करा लें। एक ठीक ठाक है, जो नर्सरी लेवल का गलती से एग्जाम ले लिया था, वो हुआ क्या था, एसएससी ने तो ठीक पेपर सेट किए थे, वो गलती से एक नर्सरी का पेपर आ गया था, वो 18 नवंबर वालों को दे दिया गया। फिर बाद में उन्होंने सोचा कोई नहीं, तो एक ठीक ठाक ग्रेजुएट लेवल का पेपर, सीजीएल लेवल का पेपर री एग्जाम हो जाए, तो वो जो बच्चे हैं जो नॉर्मलाइजेशन का प्रकोप भुगत रहे हैं उनको भी थोड़ी राहत मिल जाए। देन नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस चीजें हैं, जैसे कि एज रेकनिंग इशू है जिसको इन्होंने बदल दिया है बाद में। मतलब कि इनको करना क्या चाहिए था, इनको जो करना चाहिए था इन्होंने उसे ऑपोजिट किया। कोरोना के कारण थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी चाहिए थी, ठीक है। और नेक्स्ट, हाँ, ये करते क्या है, गलत क्वेश्चन दे देंगे। अब एक बात बताओ, गलत क्वेश्चन किसने दिए? कमीशन ने। अब उनको ठीक कराने के लिए फीस कौन भुगतेगा? स्टूडेंट। है तो या तो यहां पर यह होना चाहिए कि भी एसएससी के ऊपर फाइन हो, जब भी एक गलत क्वेश्चन दे तो जितने भी कैंडिडेट की शिफ्ट में वो गलत क्वेश्चन आए सबको 100-100 रुपए देगी। होना ऐसे चाहिए, ले रही है सबसे 100-100 रुपए। या फिर एटलीस्ट ये होना चाहिए कि जब हर एक क्वेश्चन की एक आईडी होती है, जब एक आईडी के ऊपर एक बंदे ने रिप्रेजेंटेशन लगा दिया, मैंने मान लो उस क्वेश्चन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन लगा दिया कि मेरे 100 रुपए ले लो और इसको ठीक कर लो, ना ना ना, सबसे एक्सेप्ट करते रहेंगे रुपए, सबसे एक्सेप्ट करते रहेंगे। 100 रुपए तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, एक क्वेश्चन के ही। तो एटलीस्ट 1 टाइम पेमेंट होनी चाहिए।